ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में हम करवा चौथ के दिन सुनी जाने वाली कुछ कथाएं सुनेंगे। इनमें से जो भी कथा आपके यहाँ सुनी जाती हो, आप करवा चौथ की पूजा करते समय सच्चे मन से सुन सकते हैं। कथा सुनने से पहले भगवान गणेश जी का और करवा माता का ध्यान करें और अपने हाथ में अक्षत या गेहूं के दाने लेकर कथा का श्रवण करें। करवा चौथ के व्रत की कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। वे सातों भाई बहन एक साथ ही भोजन किया करते थे। एक बार कार्तिक मास आया, तब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि आओ बहन भोजन कर ले। तब बहन बोली कि भाई आज तो मैं भोजन नहीं करूंगी, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है। मैं तो आज चंद्रमा उदय होने के बाद अर्घ देने के बाद ही भोजन करूंगी। भाइयों ने सोचा ऐसे तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी और उसे बहुत कष्ट होगा। तब भाइयों ने सोच विचार कर आपस में मिलकर एक योजना बनाई। तब भाइयों ने एक दिया लेकर और एक चलनी लेकर जलता हुआ दिया उस चलनी में रखकर एक पेड़ पर टांग दिया। पेड़ की ओट में होने के कारण वह चंद्रमा के समान लगने लगा। तब भाइयों ने आकर अपनी बहन से कहा, बहन बहन देखो चंद्रमा उगाया है, आकर अर्घ दे दो। तब बहन अपनी भाभियों से भी बोली, जिनका भी व्रत था, कि भाभी आइए और चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करते हैं। तब सारी भाभियां कहने लगी, ये तो तुम्हारा चंद्रमा है, हमारा चंद्रमा तो रात को ही उगेगा। तब बहन ने अकेले ही चंद्रमा को अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। जैसे ही उसने भोजन का एक निवाला मुंह में डाला, उसमें बाल निकल गया। दूसरे निवाले में भोजन में कंकड़ आ गया। तीसरे निवाले में उसे छींक आ गई। और जैसे ही उसने तीसरा निवाला तोड़ा था कि तभी उसकी ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बहुत अस्वस्थ है और उसे तुरंत ससुराल जाना पड़ेगा। तब माँ ने अपनी बेटी के लिए संदूक खोलकर जैसे ही उसको पहनने के लिए वस्त्र निकाले, सबसे ऊपर सफेद रंग की साड़ी निकली। दूसरी बार ढूंढा तो भी सफेद वस्त्र हाथ में आया और तीसरी बार भी सफेद धोला कपड़ा हाथ में आया। तब माँ ने अपनी बेटी को सफेद कपड़े पहनाकर ही विदा कर दिया। बेटी को विदा करने से पहले माँ ने अपनी बेटी को सोने का एक टका भी दे दिया और कहने लगी, बेटी रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसके पैर छूकर प्रणाम करना और उसका आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ना। और रास्ते में जो कोई भी तुम्हें सुहागिन रहने का आशीर्वाद दे, तुम उसको सोने का ये टका दे देना और अपने पल्लू की गांठ बांध लेना। इस तरह समझा बुझाकर माँ ने अपनी बेटी को विदा कर दिया। बेटी अपने मायके से विदा होकर ससुराल के रास्ते पर बढ़ने लगी। रास्ते में उसे जो भी मिलता जाता वह सभी को प्रणाम करके उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ती रही। रास्ते में सभी ने उसे आशीर्वाद दिया कि सीली हो, सबरी हो और सभी भाइयों की प्यारी हो, अपने भाइयों का सुख देखे। लेकिन उनमें से किसी ने भी उसे अब तक सुहागिन रहने का आशीर्वाद नहीं दिया। इधर ससुराल में पहुंचने पर उसे छोटी ननद सामने खड़ी मिली तो वह उसके पैर छूने लगी। तब छोटी ननद कहने लगी कि सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो और मेरे भाई का सुख देखो। ये सुनते ही उसने झट अपनी ननद के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और सोने का जो सिक्का उसकी माँ ने दिया था अपनी ननद को देकर अपने पल्लू में 7 गांठें बांध ली। जब वह अपने कमरे के अंदर गई तो सास ने उसे बैठने के लिए पीड़ा नहीं दिया और बोली, ऊपर मरा पड़ा है, जाकर उसके पास बैठ जा। तब वह बहुत उदास मन से अपने पति के पैरों के पास बैठ गई और उसकी सेवा करने लगी। और वह इस बीच में जो भी उसकी सास उसको खाने पीने के लिए बासी या घर का बचा खुचा खाना देती, वह उसी को खाकर गुजारा करने लगी। इसी तरह वह दिन रात अपने पति की सेवा करते हुए जो कुछ भी मिल जाता उसी में संतुष्ट होकर अपने दिन काट रही थी। इसी बीच मंगसर की चौथ आई तो करवा माता पुकार कर कहने लगी, करवा ले, करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर हाथ जोड़कर बोली, हे करवा माँ, तुम ही ने उजाड़ी है, अब तुम ही सुधारो। अब तो तुम्हें किसी भी हाल में मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, मेरे पति को जीवित करना ही पड़ेगा। तब
करवा माता बोली, कुछ ही दिनों में पौ की चौथ आएगी, तब तुम उनसे अपना सुहाग मांग लेना, वो मेरी बड़ी बहन है। फिर पौ की चौथ आई तो उसने उनसे भी यही कहा। इसके बाद माघ की और फागुन की चौथ आई और आकर चली गई। वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो सभी की चौथ आई और वह सारी चौथ माता यही जवाब देती गई कि अगली चौथ में तुम्हें सुहागिन होने का आशीर्वाद मिल जाएगा और तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। और हर बार चौथ माता उससे अगली चौथ पर सुहागिन होने का आशीर्वाद देकर चली गई। इसके बाद असोज की चौथ आई तो उन चौथ माता ने कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ माता नाराज हो गई हैं, कुपित हो गई हैं और वही तेरा सुहाग वापस करेंगी। अगर वह तुम पर प्रसन्न हो जाएंगी तभी वह तुम्हारे पति को जीवित कर देंगी और तुम्हें सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद मिल जाएगा। अब की जब कार्तिक की चौथ आए तब तुम चौथ माता के पैर पकड़ लेना और बैठ जाना। ऐसा कहकर असोज की चौथ चली गई। फिर इसके बाद कार्तिक की चौथ आई। चौथ माता नाराज होते हुए पुकारने लगी, भाइयों की प्यारी करवा ले, चांद उगानी करवा ले, घनी भुखानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने सुना तो सोचने लगी, ये तो वही चौथ माता हैं और नाराज होकर ये तो मुझे ही बोल रही हैं। तब वह दौड़ कर गई और चौथ माता के पैर पकड़कर हाथ जोड़कर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी, हे चौथ माता, मेरे सुहाग की रक्षा तो अब आपके ही हाथों में है। आपको तो मुझे सुहागवती होने का आशीर्वाद देना ही पड़ेगा, मेरे सुहाग की रक्षा करनी ही पड़ेगी। ऐसा कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। तब चौथ माता बोली, छोड़ पापिन, छोड़ हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठी है। साहूकार की बेटी फिर गिड़गिड़ाकर कहने लगी, हे चौथ माता, मेरे अपराध क्षमा करो, मुझसे बिगड़ी है, लेकिन अब आपको तो मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। चौथ माता से बार बार विनती करने पर चौथ माता प्रसन्न हो गई, राजी हो गई। उन्होंने अपनी आंख में से काजल निकाला, नाखून से मेहंदी निकाली और टीके में से रोली निकालकर कनकी उंगली का छींटा दिया। छींटा देते ही उसका तो पति उठकर बैठ गया और कहने लगा, बहुत सोया। तब साहूकार की बेटी बोली, बहुत सोए? तुम क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो चुके हैं। तब जाकर कहीं चौथ माता ने प्रसन्न होकर सुहाग दिया है। पति बोला, तब चौथ माता का उज्जमन कर लो। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मनसा, खूब चूरमा किया। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने जीमा और चौपड़ खेलने बैठ गए। थोड़ी ही देर में नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने देखकर सास से कहा, वे दोनों तो बैठकर चौपड़ खेल रहे हैं। सास को विश्वास नहीं हुआ। दौड़ी दौड़ी उसने ऊपर आकर कमरे में देखा तो देखकर बहुत खुश हो गई। बोली, ये क्या हुआ? बहू बोली, मेरे तो चौथ माता आई थी। ऐसा कहकर उसने अपनी सास के पांव छूकर उनका आशीर्वाद ले लिया और इसके बाद शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात अपनी सासू को बता दी। सुनकर सासू माँ बहुत खुश हुई और उसने ढिंडोरा पिटवा दिया कि किसी भी पुरुष की पत्नी, किसी भी भाई की बहन, बेटों की माँ, हर कोई चौथ का व्रत करे। 13 नहीं तो 4 करे। 4 भी ना कर सको तो साल की 2 चौथ तो अवश्य करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको देना, हमें भी देना। कहानी सुनने वाले को, सुनाने वाले को और हुंकारा भरते सभी को देना। सभी प्रेम से बोलिए, चौथ मैया की जय। इस कहानी को सुनने के बाद विनायक महाराज की कहानी अवश्य सुननी चाहिए, नहीं तो चौथ माता की कहानी का कोई फल नहीं मिलता। एक बार एक अंधी बूढ़ी माई थी जिनका एक बेटा और एक बहू भी थे। वो बहुत गरीब थी। वह अंधी बूढ़ी माई हर दिन नियम से गणेश भगवान की पूजा किया करती थी। गणेश भगवान एक दिन बूढ़ी माई की पूजा से प्रसन्न होकर उनके सामने साक्षात सन्मुख आकर बैठ गए और बोले, बूढ़ी माई, तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरा पूजन करती है, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहे सो मांग ले। तब बूढ़ी माई बोली, हे विघ्नहर्ता भगवान गणेश, मुझे मांगना तो आता नहीं, सो मैं क्या मांगू। तब गणेश भगवान कहने लगे, ठीक है माई, मैं कल आऊंगा, तब तक तू अपने बहू बेटे से पूछकर कुछ मांग लेना। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। तब बूढ़ी माई ने अपने बहू बेटे से पूछा तो बेटा बोला, माँ धन मांग लेना। बहू बोली, माँ जी पोता मांग लो। तब बूढ़ी माई ने सोचा कि बेटे बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, इसलिए उस बूढ़ी माई ने अपनी पड़ोसन से जाकर पूछा
पड़ोसन कहने लगी, बूढ़ी माई तुम्हारी तो बस थोड़ी सी ही जिंदगी बची है, तू क्यों मांगे धन और क्यों मांगे पोता। तू तो केवल अपनी आंखों की रोशनी मांग, जिससे तेरा आगे का सारा जीवन सुख से बीत जाए। तब उन बूढ़ी माई ने बेटे, बहू और पड़ोसन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा कि ऐसा क्या मांगू जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी भला हो जाए। मैं तो वही मांगूंगी। अब जब दूसरे दिन गणेश भगवान बूढ़ी माई के सन्मुख आए तो बोले, बूढ़ी माई मांग ले। गणेश भगवान के वचन सुनकर बूढ़ी माई हाथ जोड़कर बोली, हे विघ्नहर्ता, अन्न देवो, धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, दीदा गोढ़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो और समस्त परिवार को सुख देवो। आपके श्री चरणों में मुझे स्थान भी देवो। बूढ़ी माई की बात सुनकर गणेश भगवान बोले, बूढ़ी माई तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मुझे मांगना नहीं आता। जो कुछ भी तूने मांग लिया अब वो सब कुछ तुझे मिल जाएगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। हे विघ्नहर्ता गणेश भगवान, जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया वैसा ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सबको देना, वैसा ही सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। अब आप सभी सुनिए गणेश भगवान और चौथ माता की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल की जय सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे, सच्चे मन से सुमिरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभा अति भारी, मैया शोभा अति भारी। देखत रूप मनोहर, देखत रूप मनोहर, असुरन भयकारी। ओम जय श्री चौथ मैया। महासिंगार सुहावन ऊपर छतर फिरे, मैया ऊपर छतर फिरे। सिंह की सवारी सोहे, सिंह की सवारी सोहे, कर में खड्ग धरे। ओम जय श्री चौथ मैया। बाजत नौबत द्वारे अरु मृदंग डमरू, मैया अरु मृदंग डमरू। 64 जोगनी नाचत, 64 जोगनी नाचत, नृत्य करे भैरू। ओम जय श्री चौथ मैया। बड़े बड़े बलशाली तेरा ध्यान धरे,
मैया तेरा ध्यान धरे। ऋषि मुनि नर देवा, ऋषि मुनि नर देवा, चरणों में आन पड़े। ओम जय श्री चौथ मैया। चौथ माता की आरती जो कोई सुहागन गावे, मैया जो कोई सुहागन गावे। बढ़त सुहाग की लाली, बढ़त सुहाग की लाली, सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ मैया, ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे, सच्चे मन से सुमिरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया।